ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सब लोग एक जैसे होते हैं, सीधे सपाट चेहरे, सबके चेहरे पर एक ही भाव। ना मैं आपको जानता हूं, ना जानना चाहता हूं। सबकी जुबान पर डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती लगी रहती है। जो जितना समझदार उतना कम बोलने वाला, अपनी आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। पर मेरे गांव में ऐसा नहीं था। खासकर बचपन के दिनों में जब गांव में था, तब तो बिल्कुल ही नहीं। किसी भी चीज के लिए कोई वजह होने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे सुबह उठते तो बेवजह रोने लगते थे, खेल कर आते तो इतने गंदे हो जाते थे कि कोई पहचान ही नहीं पाता था। वो यादें आज भी गिली है मेरी यादें। याद आज भी आती है मुझे अपने उस गांव की, वो धूप में ठंड देती बरगद की छांव की। वो मेरे घर के पास ही एक पहलवान का अखाड़ा, जहां कुश्ती सीखना इतना आसान जैसे बस दो का पहाड़ा। वो दोस्तों के साथ नदी में नहाने जाना और भैंस की सिर्फ पूंछ पकड़ के पूरा तालाब पार कर जाना। वो किसी भी शादी में बस यूं ही घुस जाना और टेंट के नीचे से सारी जलेबियां चट कर जाना। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो आप? सब लोग ना मुझे काला जामुन बोलते हैं। मैं इतना काला क्यों हूँ मम्मी? इतने में माँ कहती, आज मैं तुझे क्रीम लगा दूं, फिर सब तुझे रसगुल्ला बोला करेंगे। फिर माँ मुझे कुछ पैसे देती ताकि मैं अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकूं। और उन 5 रुपयों से माँ मेरे सारे आंसू खरीद लिया करती थी।
मुझे आज भी याद है बचपन की वो सारी चीजें जिनके साथ मैं आज भी खेलता हूं और जिनके साथ मैं आज भी हंसता हूं और जिनके साथ मैं रूठ भी जाता हूं। उन यादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खास हो, पर वो मेरी यादें हैं और उनकी खासियत केवल मैं ही जान सकता हूं। वो बारिश में कागज की कश्ती के पीछे दौड़ना और भीग कर आने पर बाबूजी का मेरी खाल उधेड़ना, वो गली के बच्चों से रोज पिटके आना और मेरी माँ का मेरा शेर बेटा बोलने पर खुद को ही शेर पाना, वो शाम को दादी का कहानी सुनाना और रात को दादाजी के कंधे पर बैठकर गांव के एक लोते टीवी पर महाभारत का पूरा एपिसोड देखकर आना। ठीक हूँ। कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब इतनी रात में आए, कोई तो बात करेंगे जी। देखिए, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और डर भी। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, आप मत जाइए। आप ही के लिए तो आई हूँ। तो रुक जाता हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता कैसी बात की जाती है। परिवार में या तो भाई रहे हैं और दोस्त की सिर्फ लड़कियां। लड़कों से कैसे बात होती है मुझे नहीं पता। बात तो जी मुंह से की जाती है और मुझे कौन सा तजुर्बा है जो मैं आपको सिखा दूंगा। मेरा भी पहली बार है। क्या पहली बार है? जी यही क्या? दोस्ती। दोस्ती? मेरा मतलब प्यार। देखिए,
अजीब लग रहा है। आपसे मिलने के बाद जब भी मैं चित्रहार देखती हूँ, हीरो में मुझे आप नजर आते हैं और हीरोइन में मैं खुद को देखती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है? ये आपके हाथ में इतना पसीना और है बिल्कुल ठंडे जी। आप भी अजीब हैं। हाथ पकड़ते ही वैद बन जाते हैं। तो आप भी बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है? हमें तो ऐसे पहले कभी नहीं लगा। आज से पहले कोई हमारा हाथ पकड़ता तो हमें एहसास ही नहीं होता था, पर जब भी आप हमारा हाथ थामते हैं तो सीधा असर धड़कनों पर होता है, मानो हाथ में कोई बटन हो और यहाँ दबाते ही धड़कनें चलने लगती हैं। यहाँ यहाँ चित्रहार की आवाज नहीं आई। लगता है बंद हो गया। मुझे चलना चाहिए। के ओ मैं प्यार कर रही है, ओ मैं प्यार कर रही है। वही नमस्कार, ये है अभिनेत्री मीना कुमारी द्वारा पेश किया गया विशेष जयमाला कार्यक्रम। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे ही मेहर दाखिल एक कौम की तारीफ काम। तो लीजिए दिल एक मंदिर का गीत सुनिए। संगीतकार शंकर जयकिशन और गाने वाले हैं लता मंगेशकर। अरे बुड्ढन, अरे ओ बुड्ढन, हाँ, अरे आवाज बढ़ा दे। बिल्कुल सुने सत्तरवीं की आवाज। नानी, आपको धूप में बैठना कितना पसंद है? अरे बिटिया, धूप तब आती है जब तू आती है, वरना तो ईद का चांद रहती है। नानी, आपको मालूम है आपकी आंखें ना छोटी छोटी हो जाती है धूप में, एकदम चाइनीज गुड़िया जैसी। राम राम बेटा। राम भैया। थैंक यू नानी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, माँ को भी नहीं। क्या बिड़ल? आगे लता का गाना सुनने। अरे चुप रहो, कितनी बार कहे जब लता गाए तो बीच में टोका मत करो। नानी काटी ठीक ही कहती है, जवानी के दिन में तो बड़े दुरुस्त रहे, बुढ़ापा आते ही चटिया गए। ये लिया है काटी की सरतर है। तुम क्या जानो लता की आवाज? राम राम काका। अरे राम राम तो अरे आनंद भैया। हाँ भैया। आनंद में हो? परम आनंद है भैया। भैया वो जब फोटो की थी वो डेवलप हो गई? ये रात को गिरी थी, क्यों करी होंगी? भैया जरा निकाल देना। ये आधे घंटे में आ जाओ जरा। अरे भैया आधा घंटा बहुत होता है, निकाल दो जरा। अरे भैया आधे घंटे में निकाल दो। भैया ओए मासो, बहुत काम। इधर। भैया आप भी आ जाओ। अरे जरा सा काम है भाई, आ जाओ। अच्छा काम है? हाँ। हम अभी आए। और आनंद भैया हाँ भैया। फोटो निकाल दो, हम अभी आए। हाँ हाँ भैया बोलो। तुम हमें समझदार लगते हो हाँ भैया वो तो हम हैं ही। और हमें तुम्हारी समझदारी की जरूरत है भाई। देखो भैया, पैसे वसूलने किसी के पास नहीं जाएंगे हम। अरे वो तो हम कर लेंगे, तो फिर हमें तो आपकी दूसरे टैलेंट की जरूरत है। दूसरे टैलेंट की? वही लेटरबाजी वाला। लेटरबाजी? और तुम? क्यों? ठीक है भैया, देखो हमारा एक उसूल है भैया, हम दूसरे के लिए ना लव लेटर लिखते नहीं हैं। वो क्या है ना, उससे विद्या चली जाती है, समझे? और भैया मान लो अगर हमने लेटर लिख दिया और कहीं घूम फिर कर हमारे ही पास आ गए तो क्या करोगे? सोचे ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख के तो देखो। क्या देखो? बेटी आजा। क्या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है? क्या है?
सब वहां रखा है। हाँ तो भैया कुछ कह रहे थे आप? अरे नहीं भाई, अपनी चाय में तो पत्ती हम खुद ही डालते हैं, पर दिक्कत यह है कि हमारी चाय उबल के गिर जा रही। अच्छा, एक लड़की है, रोज आती है 100 के छुट्टे लेने, मुझे लगा लाइन दे रही है, एक दिन हिम्मत करके लेटर दे बैठे, पर वहीं फाड़ के निकल गई। निकल गई? हाँ निकल गई, और हमें लगा अगले दिन फिर वो नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन फिर वो छुट्टे पैसे लेने आ जाती है। फिर आ जाती है? फिर आ जाती है, और हम बेचारे सच्चे भक्त रोज लेटर देते हैं, रोज फाड़ देती है, रोज देते हैं, रोज फाड़ देती है। हमें तो आपकी आइडिया की जरूरत है हिमांशु। हमने सुना है आपका लेटर हमेशा पते पे ही पहुंचता है और कभी वापस नहीं आता। तो भैया एक काम करो, बताओ। जब वो लड़की तुमसे छुट्टे पैसे लेने आए ना, हाँ तो उन्हीं छुट्टे पैसों में लव लेटर लिख दो। हाँ, अब वो ना तो उसे फाड़ पाएगी और ना किसी को दे पाएगी, अपने पास संभाल के रखेगी। और भैया लड़की तुम्हें मिले ना मिले, तुम्हारा प्यार गांधी जी की तरह अमर हो जाएगा। हाँ, क्या बात है भाई, तो अभी करके आते हैं। जल्दी जाओ। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। भैया लो, या बिस्कुट भी खा लेना चाय के साथ, जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। सियापति रामचंद्र की जय बोलना। जय सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की। ओए उधर चांद के साथ दौड़ लगाए। हाँ चला, आजा जल्दी। यार ऐसे भागेंगे ना तो चांद को नहीं हरा सकते। तो कैसे? साइकिल से चले क्या? चला। मेरे सपनों की रानी का बुलाएगी तू, आए रुत मस्तानी का बुलाएगी तू, बीती जाए जिंदगानी का बुलाएगी तू, चलिया तू चलिया। यार काम तो अभी भी साथ साथ चल रहा है, तू तेज नहीं भागा ना, तेज भाग। जय बजरंगबली। मेरे सपनों की रानी का बुलाएगी तू, आए रुत मस्तानी का बुलाएगी तू, बीती जाए जिंदगानी का बुलाएगी तू, चलिया चलिया। मैं परेशान हो गया हूँ। क्यों? चांद अभी भी साथ साथ चल रहा है। क्या करें? मोटरसाइकिल से चले? चलते हैं। चला। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पिंक पिंक। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पिंक पिंक। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। किसी और ने इसे खोला तो उसका मुंह काला। सेवा में है, ये तो काट दिया है। प्रिय, ये भी काट दिया। नहीं, प्राणेश्वरी, प्राणेश्वरी। काली काली साड़ी
अच्छी लगती है। मैं जानता हूँ लव लेटर लिखने वालों को ये लोग गलत आदमी समझते हैं, पर मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो वो ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी सच्चा वाला प्यार। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़कर गुस्सा आया हो तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, तुमसे दिल लगाना चाहता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा भेज रहा हूँ। अगर मुझसे प्यार करती हो तो इसे हमेशा संभाल कर रखना। तुम्हारी चिट्ठी के इंतजार में, तुम्हारा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। जल्दी करो, देर हो रही है। ये टाइट कर, बोला टाइट, ये टाइट कर, लेफ्ट टू टाइट कर जी। टिकट पैसा आराम से छोड़ ठंड बहुत हो। और सुन, आधे पैसे अपने बैग में रखना और आधे अपने जेब में। अगर एक जगह से चोरी भी हुए दूसरी जगह कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है, चलो चलता हूँ, अपना ख्याल रखो। आए रुक। हाँ ले, ये भी रख ले। बाबा, ये तो इस महीने की आपकी पेंशन है ना, इसे क्यों दे रहे हैं? आपकी दवा बीड़ी और बाहर के सारे खर्चे इसी से तो चलता है। अरे रख ले, और वैसे भी 2 महीने की दवा तुमने लाकर रख दी है ना, और तुझे मेरी बीड़ी का धुआं अच्छा नहीं लगता था ना, तो सोचा इस महीने से पीना ही बंद कर दूं। आप भी गजब है। जब तक मैं यहाँ था आपसे कहता रहा मत पियो, छोड़ दो, तब तो आपने छोड़ी नहीं। और अब जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे धुआं भी नहीं लगेगा, तो कह रहे हो आप छोड़ दोगे। और मैं भी तो तुझसे कहता रहता था कि मेरी दवा बाजार से ले आ। तब तो तेरे कानों में कोई जू नहीं रहती थी, और आज अचानक 2 महीने की दवा का इंतजाम कर दिया। सब मालूम है मुझे कहां से आई है पैसे। गुल्लक तोड़ी ना तुमने? जी हाँ बाबा, जाने से पहले ना आपको कुछ देना चाहता था, बहुत सोचा पर कुछ समझ नहीं आया। ये आपके लिए रेडियो के 2 सेल है, कम से कम गीतमाला, फौजी भाइयों के कार्यक्रम और बीने का गीतमाला बजेगा तो मुझे तो याद तो जरूर करोगे। अरे 2 सेल कितने दिन साथ निभाएंगे? कुछ ही समय की तो बात है, मैं तो सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ ना, फिर आऊंगा। एक बार जो शहर पढ़ने गया कभी गांव लौटा है?
पहले पढ़ाई, फिर आगे की पढ़ाई, फिर शहर में नौकरी, फिर शादी और बच्चों का स्कूल। लड़कियों की विदाई और बेटों की शहर की पढ़ाई, दोनों एक ही बात है। अपने गांव को ही देख, पूरा शहर निकल गया इस गांव। बंजर पड़ी जमीनें, ताले लगे दरवाजे, और हम जैसे बूढ़े ही रह गए इस गांव में। अच्छा बाबा, चलता हूं। सुन, जाने से पहले दही खा लेना, शुभ होता है। अरे सिर्फ दही नहीं, दही समोसा खाकर जाऊंगा, वही गुप्ता जी की दुकान से, हाँ, जो आप बचपन में खिलाते थे। ठीक है, प्रणाम। अपना ख्याल रखना जी। Stand away from the doors. मन है मेरा बड़ा अकेला, खुद ही बुनता है, खुद ही उलझता है, एक मकड़ी के जाल सा है, सबसे जुड़ा है पर खुद से जुदा है। Hey buddy, this is a song which is gonna be a massive hit up there. Thank you. ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದನ್ನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದನ್ನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮನುಷ್ಯದನ್ನ ತೋಳ ಬಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 ಅರ್ರರ್ರ ನಾಕಮುಖ 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 Sonar
हमें संदीप, जब व्हाट्सएप और कॉल का जवाब 3 दिन बाद ही देना है तो कबूतर क्यों नहीं पाल लेता? सस्ता भी पड़ेगा। सपना है यार, सपना में वो रिया आ गई थी। क्या लड़की है यार, किस खूबसूरत बेवफा का नाम ले लिया। मेरे को पता है दर्द की भी अपनी अदा होती है, वो सिर्फ सहने वाले पर अदा होती है। कल मैं रखता हूँ और भी करता हूँ। कैसे हो? बारिश में बिकी हो, ये बोल लो। नहीं मेरे पास है, मेरे पास हैंकी है। क्या हुआ, कुछ बोल रहा है? I love you. पर शिवा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मतलब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। कैसे सोचते? मैं भी बहुत छोटी हूँ ना, इसलिए। अभी तुम कितने साल की हो? 18 साल। अभी 3 साल पहले भी तुम 18 साल की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कहना चाहता हूँ कि जुबान की बहुत पक्की हो। अच्छा, एक्चुअली शिवा, मुझे स्टेफ्री नहीं बनना, टाइल बनोगी तो तुम्हारे साथ उम्र भर चलेंगे। I'm really very sorry शिवा, पर प्यार करने के लिए प्यार होना भी तो जरूरी है ना। और अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है एक्चुअली। बाय। ये मैं बात सुन रहा मैं तो अपनों ने लूटा। मेरी कश्ती वाला डूबी जहाँ पानी कम था। हाय सचिन। हाय रिया। कैसे हो? मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने कुछ सोचा हमारे बारे में? किस बारे में? हमारे रिश्ते के बारे में। रिया, सॉरी रिया, सच बताऊँ तो मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रहा। तय नहीं कर पाया मतलब? यार रिया, अभी अभी तो मैंने MBA कंप्लीट किया है। एक बार नौकरी मिल जाए तो फिर इस बारे में सोचते हैं। और वैसे भी अभी हमारी उम्र क्या हुई, अभी बहुत टाइम है। चल मैं तुझे एक अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। मुझे नहीं पी। चल ना प्लीज। अच्छा पापा आ रहे हैं, मुझे तुमसे मिलाना है। ये जो स्पोर्टिव टी-शर्ट से मत दिलवा यार। उसी लो भाई, फ्रेम में उसी लो। अरे इतने महंगे कॉफी हाउस में आने की क्या जरूरत थी? एक चाय 70 रुपए की है। ये चाय में पत्ती डालते हैं हीरे जवाहरात। अरे यार चुपचाप पियो ना। और ये भी तो देखो, एक 70 रुपए की चाय लेकर जितना चाहो उतनी देर बैठे रहो, कोई उठने के लिए भी नहीं बोलेगा। पार्क में, बस स्टैंड पे कितनी देर बैठे रह सकते हैं हम लोग? वो सब तो ठीक है, बस सेविंग्स भी तो जरूरी है। यार हफ्ते में एक दिन तो मिलता है तुम्हारे साथ में, बाकी दिन तो बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। यार हिमांशु, हम गांव से शहर आए पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए, इसलिए तो नहीं आए थे ना कि हम वीक में सिर्फ एक ही दिन मिले। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ, जिससे हमारी सेविंग्स भी बढ़ सकती हैं और हमारी मुलाकातें भी। कैसे? तुम मानोगे नहीं। अब बताओ ना हिमांशु। अरे नहीं मानोगे यार। बताओ तो सही। हम दोनों साथ में रह सकते हैं। बिना शादी के? हाँ, बिना शादी के। वैसे भी यार मेट्रो सिटीज में तो ये कॉमन है ना। मुझे पता है लिविंग क्या होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, मकान मालिक को क्या कहेंगे? कह देंगे कि हम शादीशुदा है, एक मंगलसूत्र ले लेंगे, वो भी सस्ता वाला। तुम्हारे इस चाय से तो सस्ता ही होगा। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। और फ्लैट भी ऐसी सोसाइटी में लेंगे जहाँ पर मकान मालिक नहीं रहता होगा। लेकिन सब कुछ शेयर होगा, खाना पीना, बिजली, रूम रेंट। एक चीज और भी तो शेयर होगी। क्या?
छुट्टी वाले दिन लंच कौन बनाएगा? टॉस कर लेंगे। टॉस? मजाक कर रही थी, हम दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे। कितना अच्छा होगा ना, अब एक दूसरे से मिलने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। जब भी समय होगा दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगे, घंटों बिस्तर पर लेटे रहेंगे, बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के। पता है हिमांशु, मैंने ना एक सपना देखा था। लैपटॉप पर हम दोनों मोहम्मद रफी के गाने सुन रहे हैं। फोन की एक लीड तुम्हारे कान में और एक लीड मेरे कान में। तुम खिसके और मेरी लीड गिर गई और मैं तुमसे बदला लेने के लिए जानबूझ के तुम्हारी लीड गिरा देती हूँ। तो तुम्हारे इस खूबसूरत सपने के पूरे होने पर इस कॉफी हाउस में आखिरी जश्न मनाते हैं। Cheers. तू अगर आज नहीं आएगा ना किशोर, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। सब लोग आ रहे हैं यार, तू छुट्टी ले या बात से झूठ बोल या बीमारी का बहाना बना, मैं नहीं जानता, तुझे आना ही है। तू जानता है आज मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अनुराग में अम्मा जोड़ रहा ये लैंटे का नाम है। चल मैं रखता हूँ, औरों को भी कॉल करना है। हाँ रिंकू कहाँ का हो? हमारे कॉलेज में भी ना सस्ता अभियान का कुछ नहीं होता। इस चिट्ठी को पढ़ने वाला बहुत ही सौभाग्यशाली है। ये सीधी प्रेम के देवता के पास से आई है। अगर इसकी 10 कॉपी बना के लोगों में नहीं बांटी तो आप कुंवारे रह जाओगे। लो हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी, मैं आ गई। कितनी बार बोला है ये बच्चों वाले मजाक मेरे साथ मत किया कर। तो तुमसे भी तो कितनी बार बोला है, ये अमूल पाली में टाइप बन के मत रहा करो। पता है मैंने कल से खाना नहीं खाया। क्यों? तुम नहीं समझोगे, ये प्यार है। दोस्ती है, और तेरे साथ बैठे कैंटीन में खाना नहीं खाऊंगा। सारा कॉलेज में चिढ़ाता है। ओले ओले, इवेंट को बुरा लग गया। तुम्हें तो भगवान ने लड़की बनाना चाहिए था। भगवान को लेके मजाक मत किया कर। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। उठो उठो ना प्लीज। तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी, बैठो ना। एक मिनट रुको। ये क्या है? बैठो ना, पता है मैंने फिल्मों में देखा है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना वो कैंडल लाइट डिनर ही करते हैं। जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते वो तो ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के करते होंगे। हाँ शायद। तो मैं भी ट्यूबलाइट के नीचे करना चाहिए। तुम चुपचाप खाना खाओ ना प्लीज। अबे इतनी मिर्ची। मैंने तो 2 ही डाली थी। सॉरी सुधीर। चल कोई नहीं। तुम्हें पता है मैंने ना फिल्मों में एक चीज और देखी थी। क्या? कि वो खाना खाने के बाद डांस करते हैं। डांस? मुझे तेयम मेरा आप अकेला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात है ना। ऐसे नहीं सुधीर। मैंने एक चीज और देखी।
कुछ खाया नहीं तुमने? शायद मैं आज नहीं कर पाऊँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए। लो थोड़ा सा खा लो। तुम खिलाओ। हाँ वो अलका दिल्ली में है ना? होगी। क्यों? होगी? क्यों? तुम्हारी बात नहीं होती उससे? मतलब होती है, तुमने इतने स्पेसिफिक पूछा इसलिए। तुम 3 दिन के लिए उसके यहाँ शिफ्ट हो जाना। अरे बस 3 दिन के लिए। वो माँ आ रही है ना गांव से, शोभा। शोभा, अरे यार मेरी बात का जवाब तो दे दो। मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे पूछे जा रहा हूँ? तुम पूछ कहाँ रहे हो? तुम तो अपना फैसला सुना रहे हो। यार तुम हर बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? तुम्हें कुछ दिन के लिए बोल रहा हूँ कि शिफ्ट हो जाओ। माँ आ जाएगी तो आ जाना। और वैसे भी तुम कहती रहती हो कि जब से हम दोनों साथ में रहने लगे हैं तुम अपने दोस्तों से दूर हो गई हो। हिमांशु प्लीज, मैं क्या कहती हूँ उसे आज एक्सक्यूज बनाकर मेरे अगेंस्ट उसे यूज मत करो। मेरा मन है, मुझसे पूछ लो कि तुम जाना चाहती हो कि नहीं। यार मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता। अपनी मर्जी से तो तुम कभी भी चली जाती हो, लेकिन आज जब मैंने बोल दिया है ना तो बस अब नहीं जाओगी। यार कभी तो खुद के बारे में सोचना छोड़कर हमारे बारे में सोच लिया करो यार। अच्छा, जब भी तुम हमारे बोलते हो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होता है ना? लेकिन छोटी सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? हम लिव इन में हैं। अगर तुम कुछ दिन के लिए रहने चली जाओगी तो कौन से तुम्हारी वाइफ की ईगो को चोट लग जाएगी? हिमांशु, तुम्हारी ना प्रॉब्लम ही यही है, इलॉजिकल लॉजिक देते हो। आपका स्टेटस आपका माइंड डिसाइड नहीं करता। आप लिव इन हो या शादीशुदा तो बाहर वालों के लिए, अपने भीतर के लिए सिर्फ ये है कि तुम मेरे हो। और तुम सुनना चाहते हो? सुनो, मैं जब भी अलका के नाइट स्टे करती हूँ तो वो रात रुकने की वजह पूछती है। मुझसे झूठ बोला जाता नहीं, फिर भी वो कहती है देख लेना हिमांशु तुझसे शादी नहीं करेगा। जो लड़का आज तक अपनी माँ को ये नहीं बता सका है कि वो तुझसे प्यार करता है, वो शादी क्या करेगा? वो हमेशा तुझसे ज्यादा अपने परिवार वालों को प्रेफरेंस देता है। उस वक्त हिमांशु वो तुम पर नहीं मुझ पर चोट कर रही होती है, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर। पर कहीं भीतर मैं ये जानती हूँ कि वो सच्ची तो कह रही है। उस दर्द को शायद तुम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तुम्हारा दर्द होते हुए भी मेरा दर्द है। और बात सिर्फ फीलिंग की नहीं, उस सोच की है हिमांशु। अच्छा, तो तुमको भी यही लगता है? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं उसको देखने का बस यही एक नजरिया है तुम्हारे पास कि मैं अपने घर वालों को प्रेफरेंस देता हूं और कुछ नहीं। जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मैं तुम्हें ना देकर अपने घर वालों को देता हूं, इस आधार पर मेरे पूरे जीवन का तुम्हारे लिए मेरे प्यार का जजमेंट होगा। बहुत अनफेयर है। अब जाकर ही बात तो पूरी करो। कोई फायदा नहीं है हिमांशु, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। और यू नो व्हाट हिमांशु, हम साथ जी नहीं रहे, बस एक पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे इस घर में भी और शायद एक दूसरे की जिंदगी में भी। चलती हूँ। रिया, रिया, रिया मेरी टाई का है, टाई लेके आओ जल्दी। सचिन, हैप्पी एनिवर्सरी।
अच्छा एक काम करो, मेरे जूते भी लिया जिसको रिया ये मेरे लैपटॉप के बैग डाल देना। इस सुबह से क्या लगी हो किचन में? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए खीर बना। अच्छा सुनो, शाम को ना ऑफिस से भी कुछ लोग आएंगे। सचिन इस बार किसी को नहीं बुलाते ना, सिर्फ तुम और मैं। रिया यही तो बहाना होता है ऑफिस के बॉस एंड दूसरे कलीग्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का। नहीं तो इस साल भी 10% इंक्रीमेंट दे करके छोड़ देंगे। खैर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सचिन, प्रॉब्लम ये है कि प्रमोशन के लिए रिश्ते नहीं बनाए जाते और हमारी एनिवर्सरी कोई इंक्रीमेंट की सीढ़ी नहीं है। तुम्हारी ये पार्टीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। रिया ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए भी कर रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ मुझे जितना मिल रहा है। रिया जानती हो ऐसे लोग जिनको जो कुछ मिल जाता है उसमें खुश हो जाते हैं, उन्हें हमारे ऑफिस में क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मर। एक ऐसा इंसान जिसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं, ना कोई ड्रीम और ना ही कोई डिजायर। तुम्हारे ड्रीम्स और डिजायर्स नहीं, कंपनी के ड्रीम्स और डिजायर्स। चल वही सही, लेकिन मेरा जीवन उस प्रमोशन पर डिपेंड करता है। खैर तुम्हें क्या, तुम तो बैठे रहो यहाँ पर हाउस वाइफ बन करके और बनाती रहो तुम अपनी ये बकवास सी खीर। रिया आगे बढ़ो, मॉडर्न बनो। ये दुनिया ना तुम्हारे खीर से बहुत आगे निकल गई। तुम भी तो बहुत आगे निकल गए हो। कम से कम मार्क्स तो बख्श देती। सचिन खीर तो खाते जाओ। हेलो, हम आ रहे हो ना? हाँ मुझे मालूम था, कुछ खास नहीं, छोटी सी पार्टी है बस। हेलो, हाँ 10 मिनट में तुमको एड्रेस एसएमएस करूंगा। अबे ऑफ कोर्स डांस करूंगा यार, आज नहीं करूंगा तो कब करूंगा? हेलो, रिया तैयार हो जाओ, सब लोग आते ही होंगे। वेट अभी मत निकलना, जब मैं कहूँ तब बाहर आना। सब लोग आ गए हो? अभी मैं लेटर कर रहा हूँ, सब साथ में आ जाना, ठीक है?
हम ऐसी जगह रहते हैं जहां ये देखा जाता है कौन कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। मानो सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। एक्टिंग किए जा रहे हैं। अपने आप से 2 फुट दूर हो चुके हैं हम। सचिन, वापस चलते हैं ना, वरना हम दोनों भी अपने आप को खो देंगे। प्लीज सचिन। अगर तुम लड़ने के मूड में हो ना तो मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास मुझे प्यार करने के लिए भी कहाँ टाइम होता है? तो जाओ यार। सचिन, मैं कोई पेपर नैपकिन नहीं हूँ जो जब मन किया यूज कर लिया और जब मन किया डस्टबिन में फेंक दिया। बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी नहीं तो कम से कम इंसान की तरह तो ट्रीट करो। हमेशा दौड़ते रहना, लेट नाइट वर्किंग करना और हमेशा डेडलाइन पे काम करना, क्या ये सब कुछ सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ? पहले ऐसे नहीं थे तुम सचिन। मेरी एक आवाज पर मेरे साथ चला करते थे। फिर चाहे वो अमरूद तोड़ने जाना, या पास वाली नदी के सामने वो मिट्टी के घर बनाना, या उस नदी में खेलने जाना। वो हम दोनों का एक दूसरे तक लहर पहुंचाना। सचिन, मुझे वो लहर नहीं मिल रही है। सचिन, वो लहर, सचिन भेजो। आ गई सचिन, आ गई सचिन, आ गई सचिन, आ गई सचिन, नहीं पागल हो गए हो क्या? पागल हो गई हो। देख रहा हूँ 24वीं मंजिल से शहर कैसा दिखता है। खूबसूरत लगता है ना? इसी व्यू के लिए तो हमने इतना महंगा फ्लैट खरीदा था। और यहाँ से ये शहर कितना छोटा लगता है ना? और अकेला भी, चमचमाती बत्तियां, भीड़ में दौड़ते लोग। एक पल को ऐसा लगता है कि शहर में जो भी हासिल करने आया था ना, वो सब मिल गया। तुम्हारा साथ, बड़ा घर, एक सक्सेसफुल करियर, पर मन को सुकून नहीं। पता नहीं ये दिल क्या चाहता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। वो चाहता है पहले जैसे खाते थे जलेबी, वैसे ही जलेबी खाना। जो बिताए थे पल साथ में, फिर से उन खट्टी मीठी यादों को जीना चाहता है। जब तुम 60 के और मैं 60 के आसपास पहुंच जाऊंगी और तुम मोटे भालू से मतलब
तुम्हारा दिल क्या चाहता है? वो वैसे ही जलेबी खाना चाहता है जैसे हम खाया करते थे। चले? कट करूँ बंदा बनाना दोबारा। बेटी जी घर पे हैं? नमस्ते। क्या बात है? बहुत हल्ला हो रहा था, कोई पार्टी वार्टी है क्या? पार्टी तो नहीं है सर, होती तो आपका भी इन्वाइट करता ना। लोगों की आवाज भी आ रही थी। नहीं, मैं YouTube में कुछ चला रहा था, देखिए। पर मैंने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, यहाँ नेटवर्क तो पकड़ता नहीं है। नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। लोगों की आवाज तो आती रहती है, थोड़ा ख्याल रखिए आप अपना। सॉरी, वो पड़ोस की मामा सब आ गए थे। मैं नहीं चाहता था कि कोई और हमारे बीच रहे। अब तुम बाहर आ सकती हो। रिया, तुम्हारी आंखें बंद करने दो। Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Riya. कैसी है? रिया, पिछले 10 साल से हम एक दूसरे को जानता है ना। तुमने मुझे अपने बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की सब कहानियां सुनाई हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी इस पत्र को खास बनाया जाए। जो तुम्हारी मनपसंद चीज रही वो मैं लेकर आया हूं। तुम्हारे पत्र भी देखने चाहती हो? रुको। Teddy bear, your favorite color T-shirt, मिर्ची वाला चिप्स, रेड रोज, वॉच, चेतन भगत की नॉवल, नटराज पेंसिल्स, मैंने प्यार किया की डीवीडी। रिया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम चाहती थी एक रोमांटिक से गाना पर हम दोनों डांस करें। चलो फिर रुको, गाना बजाता हूँ।
ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ना होना मुझे तोड़ता नहीं है, बल्कि और हौसला देता है। तुम्हारा ना होना मुझे और प्यार से भर जाता है, क्योंकि वो मेरा साथ से इनकार नहीं करता। वो मुझे तुमसे बेवजह बात करने से रोकता नहीं है। मेरा पसंद तुम्हारी पसंद हो जाती है, तुम्हारी नापसंद मेरी नापसंद बन जाती है। इससे सच्चा प्यार क्या हो सकता है? मुझे तो लगा था तुम आओगी ही नहीं। बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं बैग लेकर नहीं आई हिमांशु। चलो कोई बात नहीं, कल मैं ले आऊंगा। क्या पियोगी? फिल्टर कॉफी लोगी ना? एक लंबा समय हो गया था, सोचा कुछ बातें कर लूं। तुम इतना फॉर्मल होकर क्यों बात कर रही हो? जैसे तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो। आराम से बैठो, कॉफी पीते हैं, रात में बात करते हैं। मैं यहाँ रुकने नहीं आई हिमांशु, मुझे कुछ कहना था। शोभा, ये रोटना बनाना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। बहुत जी लिए पीछे और आगे देखकर, अब सीधे देखने का वक्त आ गया है। शोभा उस दिन तक परेशान था, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। I'm really sorry यार। बस हिमांशु, अब नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए ये करना पड़ता है। सॉरी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अपने ईगो को हटाकर, खुद को झुकाकर सॉरी बोलना पड़ता है। पर शोभा, तुम कभी अपने आप से बाहर निकलोगी तब पता चलेगा तुम्हें। एक सच्चे रिश्ते को मुझे झूठ और बनावटी बैसाखी पर नहीं चलाना। कभी ना कभी तो वो बैसाखी टूट ही जाएगी। तब क्या उस रेंगते हुए रिश्ते को भी बचाओगे? हाँ, बचाऊंगा। एक बूंद भर भी प्यार बचा रहेगा तब तक बचाऊंगा। हिमांशु, रिश्ते बचाए नहीं, निभाए जाते थे। ये तुम मुझे कह रही हो? जो अभी मुझसे ये कह रही थी कि मैं यहाँ पर रहने नहीं आई, वो मुझे रिश्ते बचाने और निभाने के लिए भाई दे रही है। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मुझे कुछ कहना था। यही ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। 5 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ मैं। प्रेग्नेंट? यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहते हो हिमांशु? मुझे लगता है कि अभी हम तैयार नहीं। हम नहीं, तुम तैयार नहीं हो। और तुम्हें क्या तैयारी चाहिए? हमारा करियर को भी छोड़ दे। और घर वालों से क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उनको? यार उनको तो यही लगेगा ना कि हमने उनको धोखा दिया। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें जवाब नहीं देने होंगे हिमांशु। खैर जाओ, मैं तुम पर ये बोझ नहीं डालूंगी। तो तुम अबॉर्शन? नहीं हिमांशु, मैंने तुम्हें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री किया है, लेकिन खुद को नहीं। बाय।
तुम्हारे साथ नहर की पगडंडियों पर नंगे पैर चलना और खेत में तुम्हारा अकेले में मिलना, वो तुम्हारी बस एक झलक पाने के लिए गांव की सब टंकी चढ़ जाना और स्कूल में तुम्हारा मेरी पसंद की सब्जी लाना, वो तुम्हारे घर के आगे जाने से चिट्ठी पत्थर में लपेट के फेंक के जाना और वो पत्थर सर पे लगने पे तुम्हारे ताऊ जी का लठ लेके बाहर आना। सच में उन यादों में ना जलेबी जैसी मिठास है। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था कि आगे चल के तुम मेरे साथ यहां से वहां तक भी नहीं दौड़ पाओगे? लिख के देती हूँ, मुझसे पहले बूढ़े हो जाओगे। अब ये देखो, साथ चलने में ही हाफ रही हो, बूढ़ी हो गई हो, बूढ़ी, सर से पैर तक कांप रही हो। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरी मक्की की रोटी और सरसों के साग का क्या हुआ? खिलाऊंगी खिलाऊंगी, पहले घर तो चलो। सितंबर में बोला था, तारीख दिसंबर की 4 आ गई। अरे बुढ़ाऊ, मक्की की रोटी के साथ साथ तुम्हें मीठा मीठा गुड़ भी खिलाऊंगी। चलो आज ये भी देख लेते हैं। तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुम्हारा एक बार हाथ चूम लिया था और तुम भाग गई, बोली हाथ मत चूमो नहीं तो मां बन जाऊंगी। तो अब कौन सा बड़ी हो गई? वैसे तेरे ताऊ जी के लड़के भी वैसे ही बात है।